Hello and welcome to the 8th chapter of your supplementary book, and the name of the chapter is A Pact with the Sun. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके 8वें अध्याय में, जिसका नाम है A Pact with the Sun. तो चलिए शुरू करते हैं लेसन. Saida's mother had been ailing for a long time. Fever, cough, body ache, painful joints, and what not. Treated by a variety of physicians for weeks, he often showed signs of improvement, but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. तो इसमें कहा गया है कि सैदा की जो माँ है उनकी तबीयत बहुत दिन से खराब है. बुखार, खांसी, बदन दर्द, जॉइंट्स में पेन यानी घुटनों में, बाजुओं में दर्द और पता नहीं क्या क्या, यानी बहुत बीमार थी. बहुत से फिजिशियन यानी जो दवाई देते हैं, तो बहुत से ऐसे फिजिशियन आए, उन्होंने कई प्रकार की दवाई उन पे आजमाई, लेकिन उनकी उन्नति का कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ा. थोड़े दिन के लिए ठीक होती, फिर वापस बीमार पड़ जाती, एक के बाद दूसरी तकलीफ निकल आती. वो बहुत परेशान हो गई थी. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict orders to remain perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. बड़ी कमज़ोर थी, बीमार थी, उनका जो कलर था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा था. यानी अगर आप देखोगे किसी बीमार इंसान को, तो उसके चेहरे का ग्लो या उसके बॉडी का कलर जो है वो बदल जाता है. तो अब इस हालत में भी उनको बहुत तकलीफ में वो गुजार रही थी, क्योंकि उन्हें एक छोटे से कमरे में रहने के लिए कहा गया था. जो उनका रोज़मर्रे का खाना था वो उन्हें नहीं दिया जा रहा था. यानी बीमार लोगों के लिए अलग खाने की लोगों की सोच होती है कि वो बीमार हैं तो उन्हें अलग खाना देना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं होना चाहिए, नमक ज़्यादा नहीं डलना चाहिए, तेल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल ना हो. तो इस तरह से बीमारों का खाना उन्हें खिलाया जाता था. वो एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहती थी और दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो बंद रहती थी, जिससे कि साफ हवा और सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुंच पाती थी. When she became critical, her relative and neighbor persuaded her to consult a specialist, even though his fee was likely to be high. जब उनकी हालत गंभीर हो गई, तब उनके रिश्तेदारों ने उनसे कहा और आस पड़ोस वालों ने उनसे कहा कि आपको एक स्पेशलिस्ट यानी जानकार डॉक्टर से मिलना चाहिए. हो सकता है कि उसकी जो फीस हो, जो डॉक्टर देखने के लिए चार्ज लेते हैं, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी, दे सेड. उन्होंने कहा कि ज़िंदगी जो है वो पैसे से बढ़कर है, तो आप पैसे को ना देखें, ज़िंदगी को बचाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर से मिले. सैदा's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor fee and the cost of medicine. अब सैदा की माँ जो थी वो गरीब घर से थी, लेकिन उन्होंने अपने इन रिलेटिव और पड़ोसियों की बात को सुना और घर का छोटा मोटा कुछ सामान, गहने वगैरह उन्होंने बेच दिए और डॉक्टर की फ़ी का इंतज़ाम कर लिया. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicine. अब डॉक्टर जो थे वो कुछ दिन के बाद आए, उन्होंने इनका परीक्षण किया, इनकी जांच की और फिर उन्हें कुछ महंगी और असरदार दवाइयाँ बताई. To the question as to what she should eat, and he said, anything you wish to eat, chapati, vegetable, milk, fruit, etc. In addition to all this, he added emphatically, leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. तो जब डॉक्टर से पूछा गया कि इनको खान पान में क्या देना चाहिए, तो डॉक्टर ने कहा जो इनकी मर्जी आए इन्हें खिलाइए, और उसके साथ ही उन्होंने दया भाव से भी कहा कि
इनको इस छोटे से कमरे से निकालिए और एक बड़े से कमरे में ले जाइए जहां खिड़कियां और दरवाजे खुले हों, और रोज सुबह इन्हें 8 से लेकर 9 बजे तक सूरज की रोशनी में बैठने के लिए भी उन्होंने बताया। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिसिन। उन्होंने आखिर में कहा कि सूरज की रोशनी और साफ हवा दवाई से ज़्यादा ज़रूरी है। The doctor and his advice became a subject of noisy commentary among all present. Some favored while others opposed it. अब जब डॉक्टर ने ये बात कही तो वहाँ ये बाकी खड़े लोगों के लिए एक मुद्दा बन गया, एक बहस का टॉपिक बन गया। तो कुछ लोग डॉक्टर के समर्थन में बोल रहे थे, तो कुछ डॉक्टर को विपक्ष में बोल रहे थे। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम affected with chronic cough was dangerous, an unexperienced lady declared. अब किसी ने तो डॉक्टर की बात मानी, किसी ने नहीं मानी, यानी वो लोग वितर्क पे या आर्गुमेंट पे उतर आए थे। तो उन्हीं में से एक अज्ञानी महिला ने कहा कि सूरज की रोशनी और हवा अगर किसी को कोई बीमारी है तो ये और नुकसान पहुंचा सकती है। A younger neighbor nearly quarreled with her over this. अब एक युवक ने इसी बात पे उससे करीब करीब झगड़ा ही कर डाला था। Too exhausted to participate in the debate, Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. अब इन लोगों की बात से सैदा की माँ जो बड़ी परेशान हो गई थी कि यार किसकी सुने किसकी ना सुने। डॉक्टर ने बोला कि आप सूरज की रोशनी में सुबह 8 से 9 बजे तक बैठो, साफ़ हवा लो, खिड़की दरवाजे खोल के रखो ताकि आपको साफ़ हवा मिल सके। अब ये सब अलग अलग बातें बता रहे हैं, तो करें तो क्या करें। अब सैदा की माँ जो है वो बड़ी परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने दिल ही दिल में सोच लिया कि उन्हें डॉक्टर की बात माननी है और डॉक्टर ने जैसा कहा है वैसा करना है। Move my bed into the next room and let me sit in the sun on my charpoy for an hour daily. तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बिस्तर है वो बगल वाले कमरे में ले चलो और रोज सुबह मुझे सूरज की रोशनी में अपनी चारपाई डालकर बैठना है। चारपाई यानी जो बेड बाहर हम डाल सकते हैं, फोल्डिंग बेड हो गया या रस्सी वाला जो गांव वगैरह में बेड मिलता है वो हो गया, तो उसे हम चारपाई कहते हैं। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. Saida's mother was dejected. अब ऐसा हुआ कि दूसरे दिन सुबह जो था वो सूरज बादलों से निकला ही नहीं, यानी आसमान बादलों से घिरा हुआ था। उसके बाद वाले दिन भी वैसा ही हुआ। अब सैदा की माँ दिल ही दिल में थोड़ा सा दुखी हो गई। She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" तो उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, या हे भगवान, तुमने ये क्या किया? क्यों तुमने सूरज को बादलों के पीछे छुपने का हुक्म दिया है? कृपा करके सूरज को बाहर आने दो ताकि मैं अच्छी हो जाऊं, वरना मैं अच्छी कैसे होंगी। Saida was playing with her doll nearby and she heard her mother's lament but kept calm. सैदा जो थी छोटी सी बच्ची, वो वहीं पास में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की इस बात को सुना और लेकिन उसने कुछ किया नहीं, बड़ी शांत से सुन के रह गई। Later in the afternoon, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. अब दोपहर के बाद जब वो खेल रही थी तो एक जगह पे उन्होंने देखा, सैदा ने देखा कि सूरज की रोशनी गिर रही है। तो शायद कभी कभी आपने देखा होगा कि बादलों के बीच से जब सूरज की रोशनी निकलती है तो वो स्पॉटलाइट जैसे एक जगह पर गिरती है। तो सैदा दौड़ कर गई और अपनी माँ को बताया कि सूरज की रोशनी आ गई। No, no, said everybody present. It's too late and chilly. Your mother can't sit out there. Disheartened, Saida returned to her doll. There was no sun really, except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. अब ये सुन जब सबने सुना
कि धूप आ गई है, तो सबने वहाँ मना किया, नहीं नहीं तुम्हारी माँ अभी जाकर वहाँ नहीं बैठ सकती, क्योंकि धूप जो है वो अभी जाने वाली है और बाहर हवाएं ठंडी हैं, तो इस वक्त उनका वहाँ बैठना सही नहीं होगा। सैदा ने ये सुनकर बड़े दुखी मन से जब वो वापस आई तो उसने देखा कि सूरज तो और था नहीं, बल्कि एक दो किरणें, जो आखिरी किरणें सूरज ढलने से पहले गिरती हैं, वो पड़ोस के आम के पेड़ पर गिर रही थी। Now children have at their command a secret language foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. अब ये कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनके पास कुछ खास तरह का ज्ञान होता है, भाषा होती है, जिससे कि वो, जो कि एलियन भाषा यानी दूसरे दुनिया की भाषा जैसी होती है, जिससे कि बड़े लोग नहीं समझ पाते, लेकिन छोटे बच्चे उसका इस्तेमाल अच्छी तरह कर लेते हैं। जैसे कि वो फूलों से, पत्तियों से, पेड़ों से, जानवरों से, कभी कभी तो सूरज और चांद से भी बात कर लेते हैं, यहाँ तक कि भगवान भी उनकी बात को सुनता है। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई छल कपट या दूसरों के बारे में ईर्ष्या वगैरह नहीं होता, साफ दिल के बच्चे होते हैं। तो भगवान उनकी बात सुनते हैं, साथ ही साथ दूसरे जानवर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, वातावरण, सब उनकी बात को सुनते हैं। You see, my mother is ill and needs your help. तो सैदा ने कहा उस जाते हुए सूरज की रोशनियों से कि बहनों मेरी बात सुनो, मेरी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि तुम जो गर्मी और जो रोशनी लेकर आओगी उससे मेरी माँ ठीक हो जाएगी। Surely, answered the light, don't look unhappy. We will be here at the fixed hour. तो उन रोशनी ने, सूरज की जाती हुई किरणों ने सैदा से वादा किया कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, हम कल सुबह ठीक समय पर आकर पहुंच जाएंगे। The next day early in the morning, when the springly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, "It's our day off again. We are staying up here." दूसरे दिन सुबह जब सूरज की रोशनी तैयार होकर निकल पड़ी धरती की ओर जाने के लिए, तो सूरज ने कहा, आज भी हमारी छुट्टी है, हम धरती पर नहीं जाएंगे और ऊपर ही रहेंगे। The road to the earth is blocked by an army of thick mucky clouds. सूरज ने कहा कि धरती पर जाते वक्त जो रास्ता है उसे काले बादलों ने घेर रखा है। The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. छोटे जो सूरज की किरणें हैं वो धरती पर जाना चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। One of them, though, who had made a pact with the little सैदा, said. उनमें से एक रोशनी की किरण ने, जिसने कि सैदा से वादा किया था कि वो आएंगी, उसने सूरज से कहा, Sir, I can't stay back. I have given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. तो उसने कहा कि श्रीमान, मैं नहीं रुक सकती, क्योंकि मैंने सैदा से वादा किया है और उसकी माँ बीमार है और मुझे जाना ही होगा। I will pierce through the cloud to reach Saida's courtyard. मैं सूरज को चीरती हुई सैदा के आंगन में जाकर पहुंच जाऊंगी। How else will her mother be cured? वरना उसकी माँ कैसे ठीक होगी? Hearing this, all the rays nearly stragged a revolt against their father, the sun. Fancy staying back again, they said in a single voice. What will the people of the earth say about us, that we of the heaven have turned liars? तो अब एक सूरज की किरण ने जैसे ही कहा कि हमें नीचे जाना है और हम नीचे जाकर रहेंगे क्योंकि हमने वादा किया है, तो सारी किरणें उसके साथ हो ली और वो भी बोलने लगी, बिल्कुल हमने भी वादा किया है और हमें जाना ही होगा, वरना सैदा की माँ कैसे ठीक होगी। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हम नहीं जाएंगे तो धरतीवासी क्या कहेंगे कि हम
आसमान में रहने वाले हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं, झूठी आशाएं दिखाते हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योरसेल्फ, ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी। तो सूरज ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हारे दिल में आए तुम ऐसा करो, लेकिन अपने कपड़ों का ध्यान रखना, क्योंकि बादल जो हैं वो बहुत ही बुरे खराब काले बादल हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने कपड़ों की कोई परवाह नहीं है, हम कपड़े बदल भी सकते हैं, लेकिन हमें जाना ही होगा। एंड द रेज रश टुवर्ड्स द अर्थ, और किरणें जो हैं धरती की ओर बढ़ चली। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड सैदास कोर्टयार्ड। अब जो बादल थे वो सैदा के आंगन और इन सूरज की रोशनियों को मिलने नहीं देना चाहते थे। वो बीच में बाधक बनकर खड़े हो गए या गार्ड बनकर खड़े हो गए। द लिटिल रेज फोकस देयर हीट एंड दे हैड एनफ ऑफ इट। अब ये छोटी छोटी किरणें जो हैं इन्होंने अपनी पूरी गर्मी फोकस करके बादल पर डालनी शुरू की और उनके पास ये पर्याप्त मात्रा में थी। On a battalion of clouds which had to flee from its post। अब जब इन्होंने सूरज की रोशनी किरण जो है ये बादलों पे डालनी शुरू की तो बादल वहां ज़्यादा देर नहीं टिक पाए, उन्हें अपना जगह छोड़ना पड़ा। The rays got through, shooting past the bewildering clouds. They were already late। अब सूरज की किरणों को जैसे ही मौका मिला कि बादल थोड़े से हट गए हैं तो उन्होंने और देर न करते हुए धरती की ओर स्पीड से बढ़ने लगे, क्योंकि वैसे भी उन्हें देर हो गई थी। सैदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy। सैदा ने जैसे ही सूरज की रोशनियों को आते हुए देखा उसके दिल की खुशी की सीमा ना रही। She shouted, "Amma, Amma, the sun is here, come out!" तो वो बड़ी खुश होकर चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा जल्दी आओ, सूरज की रोशनी आ गई हैं। द ओल्ड लेडीज आई वेल्डेड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब ये जो बूढ़ी औरत थी सैदा की माँ, इनके आंखों में आंसू आ गए, बहुत खुश हो गई कि अब 2-3 दिन के बाद उन्हें कम से कम सूरज का थोड़ी उष्णता गर्मी मिलेगी। Her charpai was placed in the courtyard and she sat on it for an hour, relancing against bolster. If had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air। अब जैसे ही वो वहाँ पर उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी आ गई है तो उनकी चारपाई जो है वो बाहर लगाई गई और गद्दे तकियों के साथ उन्होंने उस पर बैठकर सूरज की रोशनी का मजा लिया। अब करीब करीब कुछ महीने बीत गए थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी अपने आप पर अनुभव नहीं की थी या फिर साफ हवा उन्होंने नहीं लिया था। तो इससे क्या होता है ना, वो सूरज की गर्मी की इसमें रोशनी की गर्मी में बैठती हैं और साफ हवा का आनंद लेती हैं। She thought she was in a new world. Though pale, her face glowed and her eyes shone bright. She saw her child too bathe in sunlight and kissed her। अब वो वहाँ बैठी हुई थी, उनके लिए जैसे कि एक नई दुनिया थी। बहुत दिन बाद वो सूरज की रोशनी अनुभव कर रही थी। उनका चेहरा बीमार था लेकिन फिर भी ग्लो कर रहा था, खुश हो गई थी। तभी उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी सूरज की रोशनी में पूरी तरह नहाई हुई है। यहाँ सूरज की रोशनी में नहाई हुई है का मतलब कि वो भी पूरी तरह सूरज की रोशनी का अनुभव ले रही थी। द बर्ड्स चैंटेड अ न्यू ट्यून, सैदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। अब जो चिड़िया हैं वो पेड़ पर गाना गा रही थी या फिर चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, जिससे कि सैदा की माँ जो हैं उन्हें पहले से ही अच्छा लगने लगा था। अभी तो पहला ही दिन था लेकिन उन्हें अच्छा लगने लगा था, उनके दिल को खुशी मिल रही थी, प्रसन्नता हो रही थी। She is fully recovered now, but she still follows the doctor's advice, an hour of sunlight and lungful of fresh air every day। लेकिन वो इस डॉक्टर की एडवाइस को हमेशा मानती रही। बिल्कुल ठीक होने के बाद भी वो रोज़ 1 घंटा सूरज की रोशनी में बैठती और पूरे
दम से साफ हवा को अपने अंदर खींचती और छोड़ती, जिसे कि हम कहते हैं टू एंजॉय द फ्रेश एयर। तो ये थी आपकी कहानी अ पैक्ट विद द सन। इसके क्वेश्चन आंसर के लिए आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर का एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपको सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और दूसरे वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।